जब तक राजनीतिक रूप से बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम बार बार जिन पार्टियों पर भरोसा कर रहे हैं, जिन नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं, उनको हटाकर नए विकल्प की तरफ नहीं चलेंगे, सही विकल्प की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक महेंद्रगढ़ का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। ऐसे भी नेता हैं जिनको आप और हम 4 बार मौका दे चुके हैं। 20 साल तक राज किया है, 20 साल तक सत्ता में रहे हैं। अगर कुछ करना चाहते तो उस वक्त करते। उनकी नजरों के सामने महेंद्रगढ़ पिछड़ता चला गया, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 70 साल की उम्र में 5वां मौका मांगकर ये बात कह रहे हैं कि अब सारे काम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है कि सरकार बना ले। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से और अपनी भीतरघात से, आपसी फूट से आज बहुमत से बहुत दूर खड़ी है। आम आदमी पार्टी ये तय करेगी कि किसका समर्थन करके सरकार में लाना है। कि अगर ये ऐसा कहें आपको कि भाई वोट खराब कर रहे हो, सरकार में तो नहीं आ रहे, आपका वोट खराब हो जाएगा, क्यों ऐसा फैसला कर रहे हो, तो याद दिला देना अरविंद केजरीवाल नाम है उसका। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। राजनीति इस इलाके के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, और उसको देखते हुए आपको हमको ये फैसला करना है कि भाई किस बटन को दबाना है, किस बटन को नहीं दबाना है। हम लोगों ने पिछले 5 साल तक हर नुक्कड़ पर, हर सभा में, जहां भी 4 लोग इकट्ठे हुए, एक ही चर्चा की है कि जब तक राजनीतिक रूप से बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम बार बार जिन पार्टियों पर भरोसा कर रहे हैं, जिन नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं, उनको हटाकर नए विकल्प की तरफ नहीं चलेंगे, सही विकल्प की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक महेंद्रगढ़ का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता, तब तक महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते खुल नहीं सकते। और ये मौका है, ये अवसर है आज हमारे पास। आज हम उस चुनाव तक पहुंच चुके हैं और 5 अक्टूबर को ये तय करने जा रहे हैं कि कौन सा बटन दबाएं, किस पार्टी पर भरोसा करें, किस बटन पर भरोसा करें, ताकि अपने आने वाले 5 साल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, इस इलाके के अच्छे के लिए, यहाँ पर विकास हो, सभी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सही विकल्प को चुनकर सरकार में भेजें, विधायक के रूप में उनको भेजें। आपने, हमने दोनों पार्टियों को खूब मौका दिया है, बार बार इनके बटन दबाए हैं। इस बार जब आप 5 अक्टूबर को बूथ पर जाएंगे तो तीसरे नंबर पर आपको झाड़ू का निशान मिलेगा, और ये निशान वो है जिसका बटन दिल्ली वालों ने, पंजाब वालों ने दबाया, तो आज बिना नेताओं के चक्कर काटे सारी की सारी सुविधाएं आम आदमी के दरवाजे पर खुद चलकर जाती हैं। चाहे वो 24 घंटे बिजली की बात हो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर 90% परिवारों के बिजली के बिल 0 करने की बात हो, गांव के अंदर ही शानदार सरकारी स्कूल बनाकर हमारे आने वाले भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने की बात हो, चाहे अस्पताल बनाकर गांव में जरूरत पड़ने पर हमारे परिवार के हर सदस्य को इलाज मिल सके, सभी सुविधाओं के साथ मिल सके, वो मोहल्ला क्लिनिक, वो अस्पताल गांव-गांव में बनाने की बात हो। माताओं बहनों को 1000 रुपए
हर महीने उनके खाते में सीधे देकर उनको मजबूत करने की बात हो, उनको सशक्त करने की बात हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो नौजवान साथी खड़े हैं पीछे, जिनको इन सरकारों ने रोजगार के लिए चक्कर कटाए, बार बार परीक्षाएं दी, परीक्षाएं लीक हुई, परीक्षाएं रद्द हुई, चक्कर काटते रहे, सड़क पर संघर्ष करते रहे, पुलिस की लाठियां खाई, इन सभी नौजवान साथियों को गारंटी के रूप में दिल्ली और पंजाब की तरह सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो। ये सारे के सारे काम आज हमारे दोनों पड़ोसी राज्यों में गारंटी के रूप में आम आदमी पार्टी कर रही है। इस चुनाव में हमारे बीच में ऐसे भी नेता हैं जिनको आप और हम 4 बार मौका दे चुके हैं, और 4 बार मौका लेने के बाद आज हमारे बीच में आके वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछली 4 बार में जो काम नहीं कर पाए, 5वीं बार मौका दे दो, इस बार सारे के सारे पिछले 4 बार के भी और इस बार के भी काम एक साथ कर देंगे। ऐसा होता है क्या? अब आप सब जानते हो, आपने बड़ी नजदीकी से देखा है, बार बार वादा करके, बार बार ये बातें करके हमारे बीच से जीत कर जाते हैं, और फिर 5 साल हमारी दुख तकलीफ, हमारी जरूरत में कहीं हमारे साथ खड़े नहीं होते। आज इस चुनाव में अगर वो हमको इतना करीबीपन दिखा भी रहे हैं, आज घर घर जाकर अपनापन दिखा रहे हैं, लोगों से ये कहते हैं कि भाई अब की बार ऐसा है, ये मेरा नंबर है, आप सीधी बात कर लेना, इस बार हमारे बीच में कोई नहीं होगा, इस बार आपका संपर्क सीधा होगा, कभी भी आ जाना, कभी भी मिल लेना। ऐसा तो पहले भी कहा है, बार बार नंबर दिए हैं, 8 तारीख के बाद 9 तारीख जैसे ही आएगी वो नंबर बंद हो जाएंगे। कितनी बार भरोसा करेंगे? मेरी मानिए, जब आपने पहली बार विधायक बनाया था, उस वक्त उनकी उम्र मेरे जितनी रही होगी, 38-40 साल के रहे होंगे। उसके बाद 20 साल तक राज किया है, 20 साल तक सत्ता में रहे हैं। अगर कुछ करना चाहते तो उस वक्त करते। उनकी नजरों के सामने महेंद्रगढ़ पिछड़ता चला गया, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 70 साल की उम्र में 5वां मौका मांगकर ये बात कह रहे हैं कि अब सारे काम कर देंगे। ये कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि गलती से आप और हम उनकी बात अगर मान लें तो अपनी कुर्सी वो बचाना चाहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अब ये आपको तय करना है कि फैसला क्या करना है। जहां तक मुझे जानकारी है, आपके दुख से, आपकी तकलीफ से उनका कोई नाता नहीं रहा। हमारे दुख से, हमारी तकलीफ से उनका कोई नाता नहीं है। जब हम खराब सड़कों पर सफर कर रहे थे, हादसों के शिकार हो रहे थे, बहुत से हमारे नौजवान, हमारे परिवार के सदस्य जिन्होंने इन हादसों में चोट खाई है, अपनी जान गंवाई है, उस वक्त ये इस सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हमारे साथ संघर्ष नहीं कर रहे थे, सरकार से अपनी आवाज उठाकर इन सड़कों को नहीं बनवा रहे थे, बल्कि अपना व्यापार, अपना परिवार देख रहे थे, आराम से अपने एसी कमरों में बैठकर देख रहे थे। जब ये नौजवान लाठियां खा रहे थे, तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई इन नौजवानों के लिए। उस वक्त वो आराम से अपने परिवार का ख्याल रख रहे थे, अपने परिवार के बच्चों का ख्याल रख रहे थे। आप और हमने हमेशा हर कमी को, हर समस्या को खुद झेला है, खुद उसका समाधान ढूंढा है, खुद उसके लिए संघर्ष किया है। आज मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। आज आपके पास ये मौका है कि 5 अक्टूबर को आप सही फैसला करके इस सारी व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। ये लोग भ्रम फैलाते रहेंगे
कि भाई इस बार मैं मजबूत हूं, मेरी ताकत ज्यादा है, मेरी सरकार बन जाएगी, मैं मंत्री बनूंगा। इस तरह की बातें करके इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी वोट की ताकत जो इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र हमको देता है कि एक उंगली से एक बटन दबाकर हम लोग अपने 5 साल का भविष्य तय कर सकते हैं, उस सोच को खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये लोग हमारी जीत देख ले, हमारी जीत समझ ले और हमारे पीछे लग जाए। तो याद रखना, जब तक आप बूथ में जाकर किसी का बटन नहीं दबाते, जब तक कोई नहीं जीतता, जब तक किसी की ताकत नहीं है जो चुनाव से पहले अपनी जीत घोषित करते हैं। और इस बार चाहे दोनों पार्टियां, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 10 साल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जिसने संघर्ष नहीं किया। हर व्यक्ति ने किसी ना किसी रूप में, किसान हमारे सारे के सारे खाद की लाइन में लगे मिलते थे, फसल खरीद की बात आती थी तो मंडी में लाइन लगाए मिलते थे, मुआवजे की बात आती थी तो मंत्रियों के चक्कर काटते मिलते थे, संघर्ष करते मिलते थे। युवा नौजवान का संघर्ष भी आपको बताया, माताओं बहनों ने भी सम्मान की लड़ाई लड़ी। एक एक व्यक्ति ने इन सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में संघर्ष किया है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में किए लोगों के साथ अन्याय और लोगों के अपमान के कारण बहुमत से बहुत दूर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है कि सरकार बना ले। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से और अपनी भीतरघात से, आपसी फूट से आज बहुमत से बहुत दूर खड़ी है। उसकी भी क्षमता नहीं है कि वो सरकार बना ले। इस बार आप अगर बदलाव करते हैं, सही फैसला करते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आपका वोट सीधे तौर पे ये तय करेगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार नहीं बनानी है। आम आदमी पार्टी ये तय करेगी कि किसका समर्थन करके सरकार में लाना है और उसका समर्थन किया जाएगा जो आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियों को, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की गारंटी हो, 24 घंटे बिजली की गारंटी हो, 300 यूनिट मुफ्त देने की गारंटी हो, पुराने सारे बिल माफ करने की गारंटी हो, माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपए हर महीने देने की गारंटी हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल बनाने की गारंटी हो। ये सारी गारंटियां प्राथमिकता से, आपके सहयोग से, आपसे पूछकर जो पार्टी करना चाहेगी, प्राथमिकता से करना चाहेगी, उसका समर्थन करके इस बार सरकार बनेगी हरियाणा। ये आपके बीच में कई भ्रम फैलाएंगे क्योंकि कुर्सी बचानी है, किसी ना किसी तरह सत्ता तक पहुंचना है। केवल कुर्सी बचाने के लिए आपके वोट को कमजोर करेंगे। मैं आपसे ये विनती करता हूं कि बहुत सारे चुनाव हमने इसी तरह लड़ दिए, इसी तरह वोट देके देख लिया। अपने बेटे के कहने से इस बार 36 बिरादरी गांव का भाईचारा, एक साथ बैठकर चर्चा करो, एक साथ बैठकर एक दूसरे से विचार करो, एक दूसरे को समझाकर, एक दूसरे को सारी बातें बताकर एक सही फैसले पर पहुंचो, एक सही फैसला करो। और जो साथी नहीं मानता उसको याद दिलाओ, उसको समझाओ कि भाई तेरे कहने पर हमने जब भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाया तो उसके बाद 5 साल तक कैसे चक्कर काटे, नेता का इंतजार किया, तुझे याद नहीं है क्या? जब तुम्हारे कहने पर हमने हाथ का बटन दबाया, कांग्रेस का बटन दबाया, तो 5 साल कैसे चक्कर काटे, किस तरह नेताओं का इंतजार किया, तुम्हें याद नहीं है क्या? और दिल्ली और पंजाब में आम लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया, आज वहां सारी सुविधाएं बिना नेताओं के चक्कर काटे आम लोगों तक पहुंच रही है। ये दिखाई नहीं देता क्या? मुझे पूरा भरोसा है आपकी सोच पर, आपकी समझ पर
जब 36 बिरादरी, सारा गांव का भाईचारा एक साथ बैठकर ये बात करेगा, ये विचार करेगा, तो आपकी लिस्ट में ना तो कांग्रेस पार्टी होगी, ना भारतीय जनता पार्टी होगी। सारा गांव एक साथ 3 नंबर पर झाड़ू का बटन दबाएगा और आम आदमी पार्टी को जिताएगा, अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ाएगा। और मेरा तो आपसे दूसरा नाता भी है। पालड़ी गांव मेरा अपने गांव जैसा है। जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं दौड़ के चला आता हूं। आपने हमेशा प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, परवरिश की है, संस्कार दिए हैं। मेरे पिताजी के बहुत सारे साथी जो उनका व्यवहार आपके साथ में उन्होंने काम किया है, आपके साथ में वो आगे बढ़े हैं, आप उनका सहारा बने हो। बाहर के व्यक्ति सालों तक हमसे मौका लेते रहते हैं और हम मौका देते रहते हैं। इस बार ये बड़ा बदलाव करने में पालड़ी गांव अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप लोग ये फैसला कर सकते हो कि इस बार अपने बच्चे को सही पार्टी को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि इस बार सोच समझकर, सही और गलत को परखकर 5 अक्टूबर को तीसरे नंबर पर झाड़ू का बटन दबाकर अपने बेटे को आशीर्वाद दें, आम आदमी पार्टी को जिताएं, अरविंद केजरीवाल को मजबूत करें। और ये अगर ये ऐसा कहें आपको कि भाई वोट खराब कर रहे हो, सरकार में तो नहीं आ रहे, आपका वोट खराब हो जाएगा, क्यों ऐसा फैसला कर रहे हो, तो याद दिला देना अरविंद केजरीवाल नाम है उसका। अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जिसने दिल्ली और पंजाब में जब आम लोगों को साथ में लिया तो 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, प्रकाश सिंह बादल और उनका पूरा परिवार, कैप्टन राजा अमरिंदर सिंह और उनका पूरा परिवार, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री जो 2 सीट से लड़ रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू, ये सारे नेता अहंकार किया करते थे, अपनी ताकत दिखाया करते थे, अपना पैसा दिखाया करते थे और ये कहा करते थे कि अरविंद केजरीवाल क्या कर लेंगे आम लोगों के साथ में लेकर। नतीजा आपके सामने है, ये सारे के सारे आज अपने घरों में बैठे हैं और आम आदमी पार्टी का राज है, आम आदमी का राज है, सारे काम आम आदमी के हो रहे हैं। तो आज एक छोटे से बुलावे पर आपने इतनी बड़ी संख्या में पूरे के पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मेरा और मेरे साथियों का, हमारी पार्टी का इतना मान सम्मान बढ़ाया है, इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो सरपंच साहब तो हाथ जोड़कर गांव समाज से माफी मांगता हूं और अगर सही है तो फिर आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मांगता हूं। एक जोरदार नारे में, बुलंद आवाज में, अगर मेरी बात सही है, हमने जो संघर्ष किया है वो सही है, तो दोनों हाथ उठाकर, इसमें चूक नहीं करना, पूरा योगदान देना, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके इस जोरदार नारे में मेरा सहयोग देना। बोलो बाबा रूपादास की, बोलो बाबा रूपादास की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।